मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे खेलना पसंद नहीं है। मैं बहुत व्यस्त हूँ, मुझे नए कपड़े सिलवाने हैं। राजा को फिर से निराशा हुई और उसने सोचा कि शायद रीना उसकी सच्ची दोस्त नहीं हो सकती। फिर राजा ने गब्बर नामक एक बड़े और मजेदार लड़के से दोस्ती की कोशिश की। गब्बर बहुत ही मजाकिया था और हमेशा हंसता रहता था। चलो हम साथ में कुछ मजेदार करते हैं, मुझे तो सिर्फ हंसी मजाक पसंद है, खेलों से क्या मतलब। गब्बर का यह जवाब सुनकर राजा को समझ में आ गया कि गब्बर भी उसकी सच्ची दोस्ती के लिए नहीं है। राजा अब बहुत ही निराश हो गया था। वह सोचा करता कि क्या सच्चे दोस्त की तलाश असंभव है, क्या वह कभी सच्चे दोस्त को पाएगा। एक दिन राजा गांव के बाहर बगीचे में खेल रहा था। तभी उसने देखा कि एक कुत्ता बहुत ही उदास और चोटिल हालत में पड़ा था। राजा ने कुत्ते को सहारा दिया, उसे पानी और खाना दिया। धीरे धीरे कुत्ता स्वस्थ हो गया और राजा के साथ खेलन लगा। राजा ने उसका नाम भोलू रखा। भोलू हमेशा राजा के साथ रहता, उसके हर सुख दुख में साथ देता। भोलू कभी राजा को अकेला नहीं छोड़ता और हमेशा उसके साथ खेलता। राजा को महसूस हुआ कि भोलू वास्तव में एक सच्चा दोस्त है। राजा को समझ में आया कि सच्चे दोस्त केवल इंसानों में ही नहीं बल्कि हर जगह हो सकते हैं। सच्चा दोस्त वह होता है जो आपके हर पल में आपके साथ, चाहे आप खुश हों या दुखी। चिंटू ने अपने सपनों में सोचा कि अगर स्कूल को सुधारना है तो उन्हें नए कमरे और किताबें लानी होंगी। उसने इस काम के लिए गांव के लोगों से मदद मांगी। गांव के लोग चिंटू की मदद करने के लिए आगे आए। उन्होंने नए कमरे बनाए, किताबें खरीदी और एक पुस्तकालय स्थापित किया। अब स्कूल में बच्चे खुश थे और पढ़ाई के लिए बेहतर सुविधाएं मिल गईं। चिंटू ने देखा कि कठिन मेहनत और सहयोग से कितनी बड़ी समस्याओं का समाधान हो सकता है। एक दिन चिंटू ने देखा कि गांव में बहुत कम पेड़ हैं। इससे न केवल हवा में प्रदूषण बढ़ रहा था बल्कि बच्चों के खेलने के लिए भी जगह नहीं थी। चिंटू ने सोचा कि अगर पेड़ लगाए जाए तो गांव को हरा भरा किया जा सकता है। उसने अपने सपनों में एक बड़ा बाग बनाने का सोचा। चिंटू ने गांव के लोगों से पेड़ लगाने की अपील की। उन्होंने मिलकर बहुत सारे पेड़ लगाए और गांव को हरा भरा बना दिया। अब गांव में हरियाली बढ़ गई और बच्चों को खेलने के लिए अच्छा स्थान मिल गया। चिंटू की मेहनत और सपनों ने गांव को एक नई दिशा दी। उसने समझा कि सपने देखना और मेहनत करना कितना महत्वपूर्ण है। सपनों की दुनिया में जाकर ही हम वास्तविक दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत करनी चाहिए और मिलजुल कर समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए। आशा है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।